सोशल मीडिया पर जय श्री गणेश परिवार और सद्गुरु देव के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी के विरोध में बड़वाह में जन सैलाब सड़कों पर उतरा। सोशल मीडिया पर जय श्री गणेश परिवार और परम पूज्य सद्गुरु देव भगवान के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों ने बड़वाह नगर में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। रविवार को इस अपमान के विरोध में हजारों की संख्या में गुरु भक्तों ने सड़क पर उतरकर अपनी आस्था का परिचय दिया। कृषि उपज मंडी से प्रारंभ हुई इस विशाल मौन रैली में न केवल बड़वाह बल्कि सनावद और धार से भी बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। शाम करीब 5 बजे शुरू हुई यह रैली जब शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी तब भक्तों का काफिला दूर दूर तक नजर आया। हाथों में तख्तियां लिए हजारों लोग मौन रहकर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। रैली जब पुलिस थाना परिसर पहुंची तो वहां पैर रखने की जगह नहीं बची। पूरा परिसर गुरु भक्तों से खचाखच भर गया। रैली के समापन पर भक्तों ने एसडीएम सत्यनारायण दर्रे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि दोषियों के खिलाफ साइबर आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 353 के तहत वैधानिक व दंडात्मक कार्रवाई की जाए। भक्तों ने नाराजगी जताई कि 28 अप्रैल को थाने में आवेदन देने के बावजूद अपमानजनक पोस्ट का सिलसिला नहीं रुका। हमारे गुरुदेव के लिए की है। हम सभी स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। सभी को अभिव्यक्ति का अधिकार है, किंतु अपमानित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ये विशेष रूप से वो ध्यान रखें। और उन्होंने ये जो अशोभनीय कार्य किया है, उन्होंने हम भक्तों को भी मूर्ख बोलकर यह टिप्पणी उनके फेसबुक पेज पर की है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। आज हम सभी यहाँ पर शिक्षित परिवारों से हैं, सभी शिक्षित हैं, सभी समझदार हैं और सभी को पता है कि हमारे गुरुदेव के उन्होंने हमारे जीवन में क्या बदलाव लेकर आए हैं। इसके लिए किसी को भी ये बताने की आवश्यकता नहीं हमें कि किस शक्ति से हमें जुड़कर रहना है। और ये जो उन्होंने निंदा की है, ये इसका उनको बिल्कुल दंड मिलना चाहिए। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगी कि इस पर दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। और मेरे हिसाब से राहुल अवस्थी एक सनातनी धर्म के अनुयायी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का कार्य करके अपने ही धर्म के संतों को बहुत निंदनीय रूप से टिप्पणी कर करके उनको प्रभावित किया है। इसलिए मैं शासन से यह अनुरोध करती हूँ कि सनातन धर्म का इस तरह से हनन नहीं होना चाहिए। कृपा कर आप दंडात्मक कार्यवाही करें। धन्यवाद। हमारी आस्था समर्पण का ये भाव है कि हमने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया लोगों को बुलाने के लिए। ये सिर्फ फोन पे संपर्क में आज हजारों की तादाद में हर दल का, हर समाज का व्यक्ति, आज हम सिख हैं लेकिन हम गुरुदेव को बहुत मानते हैं। आज अगर हम यहाँ खड़े, जिंदा में खड़ा हूँ, तो ये गुरुदेव की मेहरबानी है कि जिन्होंने मेरे को नया जीवन दिया है। तो क्या है, गुरुदेव कलयुग के भगवान है। हम बोलते हैं भगवान है कलयुग के गुरुदेव। सदगुरुदेव भगवान मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। ए राहुल अवस्थी, तू झूठा है, तू तांत्रिक क्रिया करता है जिसका तेरा घड़ा भरा चुका है। राहुल इंजीनियर, तू हमेशा प्रशासन से उलझा है। तूने हमेशा लोगों के प्रति गलत कार्य करे हैं, जिसका जवाब ये जनता तुझे देगी, प्रशासन देगा। मैं अब राकेश भैया से निवेदन करूं। ध्यान आकर्षित किया। मैंने जब बात की तो उनका ये कहना था कुछ लोगों का कि वो अपने आप को भगवान मानते हैं, जबकि मैंने उनको बताया कि हमारे शास्त्र, हमारे महापुरुष ये कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा। तो फिर उससे आगे तुम अपनी अकल लगा रहे हो तो मैंने शोभा नहीं देता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को जिस तरह से एक पीछे कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और एक वो बल आ जाता है जिस तरह से, तो हर जगह, क्योंकि आए दिन पिछले 2-3 सालों में मैंने ये महसूस किया है कि कई जगह जहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ पे भी इस तरह की इन लोगों ने की है। इसलिए आज प्रशासन से मैं इन सब हमारे गुरु भाइयों के माध्यम से इन सब के साथ ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि अब इस अति का अंत होना चाहिए और प्रशासन खुद अपनी तरफ से ये सब कर ले ताकि इन गुरु भक्तों को आगे बढ़ के कुछ नहीं करना पड़े। हमारी सभी गुरु भक्तों की तरफ से शासन प्रशासन से यही अपेक्षा है, यही मांग है कि अब इन सब का अति का अंत करें और इस पर ऐसी कार्रवाई करें कि भविष्य में कोई भी सनातन के किसी संत के प्रति अपमानजनक बातें, अपमानजनक सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार, ये सब कभी करने की हिमाकत नहीं करें। आज यहाँ पर हम जो भी आए हैं, यहाँ पर अपनी स्व प्रेरणा से आए हैं
इसमें कहीं किसी का भी कोई दबाव नहीं, किसी का कोई आग्रह नहीं, सब अपने स्व प्रेरणा से आए और बहुत अल्प समय में जब इतने लोग आए हैं तो प्रशासन भी इस बात को इस संकेत समझे कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इससे 10 गुना लोग बड़वा शहर में आ सकते हैं। लेकिन प्रशासन से मेरी पूरी अपेक्षा भी है और पूरा विश्वास भी है कि प्रशासन इस सब विषय की गंभीरता को समझते हुए इस समस्या का एक स्थायी समाधान करेगा। बड़वाह से विशाल कुमरावत की रिपोर्ट।